सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, काफ़ी समय से मेरे लेक्चर आ नहीं रहे थे, मेरे को पता है। देखो, हमारा जो पूरा फिजिकल फिजिक्स है, पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ थोड़ी सी। क्लास 12th की हमारी जो पूरी फिजिकल फिजिक्स होती है ना, जिसके अंदर हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 3 और जो चैप्टर नंबर 10 तक जितने भी चैप्टर आते हैं, ये सब हमारी फिजिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम जो पूरी फिजिकल फिजिक्स है उसको काफ़ी आराम से और काफ़ी ईजीली कंप्लीट कर लेंगे, और वो हमने कर भी लिया काफ़ी अच्छे तरीके से। और वीडियो के लेक्चर में काफ़ी गैप मिला था आपको रिवीजन करने के लिए, तो अपने रिवीजन भी काफ़ी बेहतर तरीके से कर लिया होगा। अब मैं पूरे जितने भी चैप्टर हैं उनमें से 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ। एक तरीके से कहूँ तो ये क्वेश्चन नहीं, 50 टॉपिक हैं। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया तो आप एग्जाम में 19 प्लस स्कोर कर सकते हो, है ना। 19 प्लस यहीं से आएगा, चाहे वो आपके सही विकल्प हो, 3 नंबर के क्वेश्चन हो, 2 नंबर के क्वेश्चन हो, 4 नंबर के क्वेश्चन, कोई भी हो, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अगर आपने इन टॉपिक को तैयार कर लिया अच्छे तरीके से, तो आप ये मान के चलें कि आप 80 प्लस स्कोर तो आराम से कर लोगे। और अगर आपने बिल्कुल सटीकता से इनको कर लिया, 90 प्लस स्कोर भी कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है यहाँ पर। ओके, तो आज का हमारा जो टारगेट है वो 90 प्लस ही है ना। तो 12th फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन लेके आए हैं, है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं येलो कलर से हाईलाइट कर दूंगा जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है आपके पास 50 क्वेश्चन को पढ़ने का समय नहीं हो, कुछ ही क्वेश्चन आप पढ़ पाओ, तो उसमें से भी जो मैं हाईलाइट करूंगा ना येलो कलर से, वो क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उनको जरूर आपको कर लेना है तैयार। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की। देखो, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके नीचे एक क्वेश्चन है, ये कूलाम का नियम। इसे काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि इसके आने की संभावना ज़्यादातर रहती है। हर बार इस चैप्टर में से 2 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाता है, तो कूलाम का नियम आपको कर लेना है। और हाँ, एक और चीज़, जो आपका सिलेबस है ना, उसकी जो ब्लूप्रिंट होता है, उसके आधार पर अगर आप तैयारी करोगे तो काफ़ी बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का आ सकता है, तो उसमें से फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आ सकता है उतना ही पढ़ना है आपको। तो कूलाम का नियम तैयार कर लेना। इसके अलावा विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरच्ची स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, निरच्ची स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है ना। इसके अलावा विद्युत विभव है, विद्युत आवेश के कारण विभव है ना। इनका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। देखो, ये शुरुआत के 5 क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अदरवाइज पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अंत में बता दूंगा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। ये संभव प्रश्न है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। गाउस का नियम है ना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। संधारित्र की परिभाषा धारिता और न्यूमेरिकल के रूप में आप संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा ओम का नियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ओम का नियम। इसके अलावा विद्युत धारा हो गई आपका, और इनमें धारा घनत्व और ये अपवहन वेग, धारा घनत्व और अपवहन वेग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आने की संभावना लगभग हर बार बनी रहती है। इस चैप्टर में से जो मोस्टली आते हैं वो क्वेश्चन यही है ना। इसके अलावा अपवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध है। देखो, इन सारे टॉपिक को मैं आपको पहले कवर करा चुका हूँ, मेरी पूरी वीडियोस इनके ऊपर अपलोडेड है। इसके अलावा अगर आपने किसी ने अब पढ़ना है, अब समझना है, तो अब भी जाकर पढ़ सकते हो, या 2024 की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हो। इसके अलावा किरचॉफ का नियम है, इस पे से न्यूमेरिकल आते हैं। व्हीटस्टोन सेतु हो गया, व्यवमापी हो गया, मीटर सेतु हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत है ये आ सकता है ना। और विभव माप, सॉरी, यहाँ पर ये जो मीटर सेतु, यहाँ पर ये जो मीटर सेतु और व्हीटस्टोन सेतु है, इनमें से किसी एक को तैयार कर लें, है ना। कोई भी एक आ सकता है यहाँ पर। थोड़ा और साइज बढ़ा लेते, ठीक है। तो ये अपने टोटल कितने क्वेश्चन हो गए अभी, 20 क्वेश्चन हो गए, है ना। इन क्वेश्चन में से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। लगभग सभी क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, है ना। इसके अलावा बायो सावर्त का नियम हो गया, है ना। लेंज का नियम हो गया, एम्पियर का नियम हो गया, यहाँ पर लेंज का नियम हो गया, इनको पूछा जा सकता है आपसे। फेराडे के नियमों को पूछा जा सकता है, फेराडे के नियम क्या थे, कैसे थे, है ना। इसके अलावा अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चल कुंडली धारामापी क्या है ना, ये आपसे आ सकते हैं कि उसके परिभाषा सिद्धांत वगैरह बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इन सभी को हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भंवर धारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या एडी करंट इसे कहते हैं, है ना। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल को मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो प्रतिरोधों का संयोजन है, इस पे से आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, है ना। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, दोनों के अंदर जो सूत्र है उसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सब कुछ आपके नोट्स में लिखा होगा, अगर नहीं है तो नोट्स टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लो, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पर अपलोडेड है, अगर बनाए हैं तो बेहतर होगा, है ना। संधारित्रों का संयोजन हो गया, इसके आने की संभावना रहती है ना। या तो संधारित्र आ जाएंगे या प्रतिरोध आ जाएगा, कोई भी एक आ जाएगा।
प्रतिघात और प्रतिबाधा किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। दिक्पात का कोण और नति कोण, है ना, ये आपसे 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दिक्पात का कोण क्या होता है या नति कोण क्या होता है ना। इसके अलावा क्रांतिक कोण, जिसको मैंने आपको बताया था किरण प्रकाशिकी के अंदर, क्रांतिक कोण क्या होता है। इसके अलावा LCR सर्किट, जो प्रत्यावर्ती धारा के अंदर अपन ने पढ़ा था, है ना। AC जनरेटर, है ना, लास्ट टॉपिक था अपना, याद होगा तो, प्रत्यावर्ती धारा का, है ना। AC जनरेटर किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर क्या होता है। आपको आपसे इसका सिद्धांत या कार्यविधि पूछा जा सकता है, जिसके अंदर चित्र भी इंक्लूड करना होगा, और चित्र भयंकर तरीके से बनाओगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि चित्र के आपको नंबर मिलते हैं। तो ये टोटल अपने 37 क्वेश्चन हो गए, है ना। इसी तरीके से प्रकाश का अपवर्तन आ गया, है ना। प्रकाश का अपवर्तन, अच्छा, बहुत सारे पहले क्या है, सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो उसके अंदर आई थिंक प्रकाश का जो परावर्तन है वो हटा दिया था। अब हो सकता है इंक्लूड कर दिया गया हो दोबारा, तो आप अपने अनुसार देख लें। अगर आपके जो एग्जाम है उसमें प्रकाश के परावर्तन को पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को भी तैयार कर लें। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और रही बात मेरी, तो मैंने सभी टॉपिक को पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि मैंने परावर्तन को छोड़ दिया हो। मैंने परावर्तन के बारे में भी बताया, अपवर्तन के बारे में बताया है। इसके अलावा लेंस मेकर फार्मूला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने दो। लेंस मेकर फार्मूला हो गया, है ना। जो भी मैंने येलो कलर से यहाँ पर हाईलाइट किए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेंस मेकर फार्मूला यानी लेंस निर्माता सूत्र, है ना। दोष, निकट दृष्टि दोष आ सकते हैं, दूरदृष्टि दोष आ सकता है, इनको तैयार कर लें। प्रिज्म, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन है इसके बारे में। इसके अलावा सूक्ष्मदर्शी जो होता है, उसको हम सभी को पढ़ चुके हैं, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ा, है ना। न्यूटन का कण का सिद्धांत क्या होता है, यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, और हाई नंबर का आएगा, ऐसा नहीं 4-5 नंबर के करीब का आ जाएगा। अगर 5 नंबर का आता है तो हो सकता है 5 नंबर में पूछ लिया जाए। प्रकाश का विवर्तन या ध्रुवण, इनको तैयार कर लेना। प्रकाश का व्यतिकरण, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण, इनमें से इस बार एक ना एक आ ही जाएगा आपका, जो भी बोर्ड एग्जाम में, एग्जामिनेशन MP बोर्ड UP बोर्ड जो भी है ना, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसको हमने पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अपचाई उपचाई। और आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत होता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, है ना। तो 48 क्वेश्चन ये हो गए। और हाइगेन का तरंग सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है, हाइगेन्स वेव रूल, है ना, इसको पढ़ लेना। और वैद्युत फ्लक्स, है ना। तो जो भी मैंने यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, दोबारा मैं बता देता हूँ। और मैं यहाँ पर क्या है, दोबारा से इनको बंद कर देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इसको जरूर पर तैयार कर लेना, ठीक है। कूलाम का नियम हो गया, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और वैद्युत द्रव के कारण ये अच्छी स्थिति और निरच्ची स्थिति, इन दोनों को तैयार कर लेना अच्छे तरीके से, है ना। ये हो गए। इसके अलावा गाउस का नियम हो गया ये वाला, और संवेग और पृष्ठ आपसे पूछा जा सकता है, पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसको पढ़ लेना। इसके अलावा संधारित्र की धारिता, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है ना। ओम का नियम हो गया, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपका धारा घनत्व हो गया, अपवहन वेग हो गया, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपवहन वेग और धारा घनत्व के अंदर क्या संबंध होता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा किरचॉफ का नियम हो गया, है ना। और व्हीटस्टोन सेतु हो गया। आपके सही विकल्प तक यहीं से बन के आएंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा, है ना। मीटर सेतु हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना। और आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत है ये, है ना, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना। बाकी PDF आपको मिल ही जाएगा, मैं बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। वायु सावर्त नियम, और ये सारे नियम को बिल्कुल घोट के पी जाओ, है ना। और द्विध्रुव आघूर्ण, इनको पढ़ लेना। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलकुंडली धारामापी हो गया, भंवर धाराएं हो गया, एडी करंट किसे कहते हैं, है ना। इसके अलावा ये प्रतिरोधों का संयोजन हो गया, समांतर क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। श्रेणी क्रम भी पूछा जा सकता है। संधारित्रों का संयोजन, प्रतिघात, प्रतिबाधा, इनका इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने येलो कलर से यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो सभी का। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। जो मैंने 50 क्वेश्चन बताए हैं, अगर एग्जाम में जाने से पहले अगर आपने इनको तैयार कर लिया ना, आपके 80+ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर अच्छे तरीके से तैयार किया है, तो अगर भगवान का साथ रहा तो 90+ भी इसको आप कर सकते हो। ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया, लेंस मेकर फार्मूला हो गया। देखो ये फिजिकल फिजिक्स, मैं फिजिकल फिजिक्स के आधार पर कह रहा हूँ, है ना। देखो आपका 100 या 75 नंबर का, जितने भी नंबर का वो आए क्वेश्चन, दो मिनट रुको। हाँ, तो देखो आपका जो एग्ज़ाम लगने वाला है, उस एग्ज़ाम के अंदर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो करीब 100 नंबर के आएंगे। मतलब उसमें से 20 या 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जो भी आपके बोर्ड के हिसाब से है। उसमें से अगर देखा जाए तो 75 या
60-75 के करीब का जो आपकी फिजिकल फिजिक्स है वो रहती है। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर बोर्ड के हिसाब से अलग रहती है ना, हर बोर्ड के हिसाब से अलग रहती है। आपके बोर्ड में हो सकता है फिजिकल फिजिक्स अलग नंबर की आती हो, है ना। ब्लूप्रिंट देख लें आप, ब्लूप्रिंट अगर आपके पास नहीं है तो मेरे से बोल दो, मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है ना। तो उतने नंबर का आता है, लेकिन जितने नंबर की आपके फिजिकल फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ, है ना। मॉडर्न फिजिक्स तो मैंने कंप्लीट कराई नहीं है, उसके बारे में मैंने आपसे पहले ही मना कर दिया था कि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं इसको कंप्लीट करा सकूं, है ना। तो उसको मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, है ना, कुछ समय चलने के बाद तो आप उनको कहीं और से कंप्लीट कर लें, हालांकि नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसको भी आई होप आपने तैयार कर लिया होगा। ओके, यंग का डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे नंबर का आएगा ये क्वेश्चन अगर आ गया तो। प्रकाश का व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, है ना, मतलब वो सीरियल वाले ट्रांसफॉर्मर नहीं। और आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, ये शायद 2 बार हो गया, है ना। और ये दोनों 4950, वैद्युत फ्लक्स और हाइगन का तरंग सिद्धांत, वैद्युत फ्लक्स गॉस के नियम के अंतर्गत आ जाता है ना। तो इन सभी को अगर आपने ठीक तरीके से कंप्लीट कर लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। यानी फिजिकल फिजिक्स में तो मैं इतना कह दूंगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगर फिजिकल फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल फिजिक्स जो है इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करके आओगे। मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि है उस आधार पर होगी। रही बात इन सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, देखो अब बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे से बोल रहे थे कि शायद उनके साथ टेलीग्राम पर कोई दिक्कत है तो वो टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो सकते। तो जो भी भाई साहब हैं जो टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो सकते, जितने भी बंदे हैं टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो सकते, वो क्या करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ। कहाँ पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर मैंने क्या है लिंक दी रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा जितनी जल्दी हो सके। वहाँ पर जाकर आप जा सकते हो, वहाँ पर एप्लीकेशन आपको वेब पर चले जाओगे वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर आप ड्राइव से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, इसी का पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे और इस बार एग्जाम को फोड़ के ही आओगे।